India's Ministry of External Affairs has denied all the charges, reiterating an earlier statement that they were false and malicious anti-India propaganda. The ministry emphasized the previous denial made by India's Foreign Minister S. Jaishankar that targeted killings in other countries were not the government of India policy. Big allegation that India plotted killings on Pak soil. After Canada, a big charge was made, and this has been reported by The Guardian on how India has been going after those hostile to India as far as the attacks and assassinations, attempted assassinations on Pakistan soil is concerned. में ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे, और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा यह बात की, अलेजिडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए। तो कहना भारत नेपाल की सीमा पर 3 आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। देश में अवैध रूप से ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद तीनों आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक बता रहे थे, लेकिन एटीएस ने जब गिरफ्तार किया तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दरअसल नेपाल के रास्ते भारत में घुस रहे तीनों आतंकियों को जब एटीएस ने गिरफ्तार किया है तब पता चला है कि गिरफ्तार आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी नागरिक शामिल है। आपको जो हमारा चेयरमैन था वो असेंबली में खड़ा होकर कहते हैं जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? स्कूल कॉलेज में ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया। पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है, ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, लोगों को एजुकेट कर दें, प्रूफ दिखा दें कौन सी जंग जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं, सुना क्या है। जो मैंने 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तो मेरी पता किस चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है। अच्छा, और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा यह बात की, अलेजिडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए। तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है वो, उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया वहां पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनायल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है, या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं। तो उसके बारे में
यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का हाथ है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मर्तबा जो है ये कहा गया है। पाकिस्तान को कौन सुनेगा, कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा, पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये यहां पर दहशतगर्दी हुई है, यहां पर जो लोग मारे गए हैं यानी कि इंडिया में वहां पर, तो ये पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया है। एक अरसे तक ये खबरें चलती रही और ये बात कही जाती रही। तो क्या अब वो वाइस वर्सा हो गया, क्या वो उलट हो गया है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है। अब पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये गार्डियन की रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, अभी इस वक्त जो है ये बात गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट में शाया हुई। अच्छा, अब उसके अंदर ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई, कि पुलवामा के इतना बड़ा वो वाकया था कि उसके बाद फिर ये जो है ये एक स्ट्रेटजी सामने आई कि अब इस तरीके से जो है। अच्छा, उसमें फिर और जो कुछ बताया गया कि जनाब दुबई में, जो यूएई में जो है वो कुछ ऐसे जो है वहां पर सेल्स मौजूद हैं जो कि वहां से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि ये काम करते हैं। मेरा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज और सवाल इस बात पर है कि जो लोग ये कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, भारत अब आतंकियों को उसकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक दुश्मनों को खात्मा किया जा रहा है। इसको लेकर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खात्मा करने की एक व्यापक रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के हिस्से के रूप में पाकिस्तान में एक गुप्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया अधिकारियों ने का दावा है कि 2020 से अब तक 20 हत्या की गई है। हालांकि भारत ने आरोप का खंडन किया है और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।